प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एसपी सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज किया है और एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। उन्होंने ये भी कहा कि तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसीलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं है। तो यहां पर तोड़फोड़ की राजनीति का आरोप बीजेपी पर लगाया है अखिलेश यादव ने। बीजेपी पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है और कहा है कि खुद के दलदल में ही फंस चुकी है। बीजेपी के राकेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राकेश जी, अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी तो खुद फंस चुकी है अपने दलदल में, कोई नहीं है कार्यकर्ताओं को सुनने वाला। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। अखिलेश यादव जी अपने परिवार की लड़ाई को पहले थामे। उनके परिवार का युद्ध हमने सड़कों पर होते हुए देखा है और एक दूसरे पर किस प्रकार के निचले स्तर के आरोप लगाते हुए देखा है। अपने नेताओं से सौतेली मां तक का जिक्र कराते हुए देखा है। अपने चाचा के प्रति अपशब्द निकालते हुए देखा है। वो तो ठीक है, वो जो था, लेकिन क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व के साथ परामर्श करना ये हमारी कार्यपद्धति का हिस्सा है। ठीक है, अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, अनुराग जी, जो राकेश कह रहे हैं कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर कैसे पत्थर फेंक सकते हैं, जो अखिलेश ने बोला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में साफ हो चुकी है। अब उनका कुछ बचा नहीं है। अब वो सिर्फ आपस में सरफटोल इसलिए कर रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत बचा है वो कहीं कुछ किसको मिलेगा। और जो 2 डिप्टी सीएम है वो अपने आगे से डिप्टी हटाना चाहते हैं। और जो कुछ लोग जिनको लूट मार करने का मौका नहीं मिल रहा है वो लूट मार करने की बात कर रहे हैं, जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं। राकेश जी, जवाब दीजिए। इनसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए किस तरह से लोगों के मकान ढहा दे रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बोलते? भाई, मकान उजाड़ देंगे क्या किसी के? समाजवादी जब हल्ला मचाएगी तब जाके आप लगेंगे। हाँ, समाजवादी अगर विपक्ष का धर्म नहीं निभाए, जनता के साथ ना खड़े हो, ये तो मकान तोड़ देते अब तक। पंतनगर गिरा देते, अवराम नगर गिरा देते। ठीक है अनुराग जी, राकेश त्रिपाठी भी हमारे साथ है, उनसे जवाब लेते हैं। राकेश त्रिपाठी, आवाज आ रही है आप तक? जी देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं, जो कुछ भी इलीगल होगा वो निश्चित तौर पर टूटेगा। अपराधियों का मकान जो अतिक्रमण करके बसाए गए होंगे, कब्जा करके बसाए गए होंगे, निश्चित तौर पर वो टूटेंगे। लेकिन जो वैधानिक हैं उन पर किसी प्रकार का कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। ये सरकार संवेदनशील सरकार है। क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है? बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। मैं एक उदाहरण देकर के बता रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में कार्य समितियां जिले की होंगी, पार्टी का संगठन आगे बढ़ेगा, सदस्यता का अभियान होगा, उपचुनाव की तैयारी होगी। इन सब बातों के लिए केंद्रीय नेतृत्व के साथ परामर्श करते हैं। अब अखिलेश यादव जी तो लेकिन जो केशव प्रसाद मौर्य ने अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। निश्चित तौर पर हर कार्यकर्ता को दर्द पहुंचा है कि हम अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त कर सके। 2014 का चुनाव, 2017 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2022 का चुनाव, हमने जो भी लक्ष्य तय किया था वो सारा लक्ष्य हमने पूरा किया। लेकिन 2024 में जो हमने लक्ष्य तय किया था कि 80 की 80 सीटें जीते, वो हम नहीं पूरा कर सके। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जो बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति करती रही है खुद के साथ हो रहा है अब ये तो। कौन टूटा है बीजेपी से? बीजेपी में कहां तोड़फोड़ हुई है? बीजेपी में कहां आपको दूसरा दल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कौन है जिसने बीजेपी छोड़ने की बात कही है? सच बात यह है कि समाजवादी पार्टी में नाश्ते की टेबल पर बैठकर सारे निर्णय कर लेते हैं। रामगोपाल जी के साथ, शिवपाल जी के साथ। लेकिन राकेश त्रिपाठी, बार-बार केशव प्रसाद मौर्य को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है? हर मौके पर वो कहते आए हैं, ये बयान उनको क्यों देना पड़ रहा है बार-बार? ये शाश्वत सत्य है। ये सत्य भारतीय जनता पार्टी के हर बैठक में कार्यकर्ता लगातार दोहराते हैं। ये शाश्वत सत्य है। देखिए, इनके एक विधायक जी कह रहे हैं कि भैया काम करवाने के लिए मंत्रियों के यहाँ पे अधिकारियों के पैर नहीं पड़ते, इतना दबाव बनाते हैं। ये इनके विधायक कह रहे हैं, हमारे नहीं। इनके पूर्व मंत्री मोती सिंह जी कह रहे हैं कि ऐसा भ्रष्टाचार 40 सालों में नहीं देखा। इनके ही मंत्री निषाद जी कह रहे हैं कि भैया बुलडोजर गिराओगे तो वोट कैसे पाओगे। डिप्टी सीएम इनके कह रहे हैं कि भैया संगठन बड़ा होता है, सरकार बड़ी नहीं होती है। तो वो तो योगी जी पे निशाना साध रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि भैया ज्यादा आत्मविश्वास हो गया था तो क्या करोगे, तो 400 पार का नारा दे रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि इनके यहाँ पे जिस तरह की भगदड़ मची हुई है, एक दूसरे कन्नौज से पहले जीते थे, अब भूतपूर्व हो गए। वो कह रहे हैं ये सारे अधिकारी अखिलेश जी के बैठे हैं। तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश था और इनका जो बीजेपी मॉडल। राकेश त्रिपाठी, जो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं, जो अखिलेश यादव ने कहा और हम दिखा भी रहे हैं कि कार्यकर्ता गौरव है, ये केशव प्रसाद मौर्य बार-बार कह रहे हैं कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। उनको बार-बार ये क्यों बोलना पड़ रहा है? सवाल तो उठेंगे आप पर।
देखिए, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये बार बार हम बात कहते रहते हैं। ये बात कहने के लिए किसी अवसर की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी होगा हम बार बार ये बात कहेंगे, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है। हमने लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथे स्तंभ के रूप में स्वीकार किया है। ठीक वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है, संगठन सर्वोपरि होता है। इस बात को शाश्वत सत्य के तौर पर हम बार बार दोहराते दो लोगों की लड़ाई है? कोई क्या वो बड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं? ये दो लोगों की अंदरूनी लड़ाई है? नहीं, किसी की लड़ाई नहीं है। किसी ने किसी के प्रति अपशब्द कहे हो, किसी ने किसी के प्रति अभद्र बात कही हो, तो आप निश्चित तौर पर वीडियो चलाइए अपने चैनल पर। कहीं केशव प्रसाद मौर्य जी ने योगी जी के खिलाफ कहा हो, क्या कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है? कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है? नहीं, देखिए, अगर कहीं कार्यकर्ताओं के साथ कोई समस्या होती है तो पार्टी उसके साथ बैठकर विचार करती है और उसका समाधान करने का काम करती है। अब भारतीय जनता पार्टी उस तरह की पार्टी नहीं है जहां पर सिरपुटौल चौराहों पर होती है। जैसा हमने समाजवादी पार्टी में देखा है कि किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ चिट्ठियां लिखी जाती है, बर्खास्तगी की जाती है और फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बर्खास्त कर दिए जाते हैं। पर्दे के पीछे तो चल रहा है ना, आप कह रहे हैं सामने नहीं हो रहा है, पर्दे के पीछे हो रहा है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। संभाल रहा है कमान? उपचुनाव की कमान किसके हाथ में है? भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। भारतीय जनता पार्टी सामूहिकता के आधार पर निर्णय करती है और अनुराग भदौरिया, छोटा सा रिएक्शन। बीजेपी कह रही है कि खुद अखिलेश यादव के हमने परिवार में लड़ाई देखी है, अपना अतीत भूल जाते हैं और फिर हमला बोलते हैं। देखिए, जनता ने आपको चुना था कि आप जनता की सेवा करेंगे। आप जनता की तो सेवा नहीं कर रहे हैं। खुद कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री की दौड़ में पड़ा हुआ है, तो जनता के बारे में कौन सोचेगा? जरा ये बता दीजिए मुझे। मैं पूछना चाहता हूँ इनके नेता बार बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, यही आपके साथ बैठे प्रवक्ता महोदय यही कह रहे थे कि मेरे साथ बदतमीजी हुई, पुलिस वालों ने बदतमीजी की, मेरी गाड़ी चेक की, पूछी इनके साथ नहीं होती क्या बदतमीजी? चलिए ठीक है अनुराग जी, जनता का हित। बदसलूकी होगी। अनुराग भदौरिया, आपके साथ भी बदसलूकी अगर कोई करेगा तो उस पर भी कार्रवाई करेगी। किसी को अख्तियार नहीं है, किसी के साथ बदसलूकी नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। अगर बदसलूकी होगी तो ठीक है, आप दोनों हमसे जुड़े, आपने बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो अहम बैठक होने वाली है उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया है उसको लेकर के सवाल तो उठेंगे।